रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ। तो मेन जो चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतना ही था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म, और उसके बाद रिफ्रैक्शन का यूज हम करेंगे टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में। तो ये एक लॉन्ग टॉपिक हो गया हमारा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट हमारा सरफेस पे इंसिडेंट हुआ और सेम मीडियम में वापस आ जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट वन मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाएगा। यदि मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूं, ये हमारा सरफेस है, ए मीडियम वन, ए मीडियम टू। यदि हमारा यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, तो जब ये दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है वो चेंज हो जाएगा, या तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बता सकते हो कि ये अपना डायरेक्शन ऑफ पाथ क्यों चेंज करता The difference of optical density of the mediums. है? उससे क्या होगा, उससे डेंसिटी होने से क्या चेंज आ रहा है? तो डेंसिटी होती है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है लाइट की, तो तभी वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। लाइट का एक जो एक प्रॉपर्टी है जिससे कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि क्यों रिफ्रैक्शन होता है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो जाता है कि लाइट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है। जैसे यहाँ पे इसका नाम रख लो एम, एम तो नहीं रखें इसका नाम, इसका नाम रख लो मैं ए, और यहाँ पे रख लो एक पॉइंट को बी। तो ए से बी जब इसे मूव करना है तो वो उस पाथ से मूव करेगा जिस पाथ से उसे मिनिमम टाइम लगे। हम्म। तो सेकेंड मीडियम यदि डेंसर है, और यहाँ पे डेंसर का मतलब होता है डेंसिटी से नहीं, ऑप्टिकल डेंसर होता है। ऑप्टिकल डेंसर का मतलब जिसमें कि लाइट का स्पीड कम हो उसे बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसर। यहाँ पे डेंसर का मतलब डेंसिटी नहीं है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम नहीं। ओके। तो यस। यहाँ पे सेकेंड मीडियम जो है ऑप्टिकल डेंसर है, मतलब कि वहां पे जो स्पीड है वो हमारा कम है, V2 लेस देन है V1 से, और यहाँ पे स्पीड है V1। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ज्यादा है, तो जब उसे ए से बी मूव करना है तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करेगा और सेकेंड मीडियम में कम। और जब हम यहाँ पे कैलकुलस का यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, कि किस एंगल से वो अपना पाथ चेंज करे, तो वहां से जो इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जो कि 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, वो प्रूफ भी हो जाएगा हमारा। तो ड्यू टू ये इसलिए डायरेक्शन ऑफ पाथ चेंज होगा, बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। क्लियर? यस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा यही हुआ, लाइट व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इज डायरेक्शन ऑफ पाथ ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ पाथ ड्यू टू change in velocity of medium, velocity of medium means velocity of light in medium, velocity of light in, क्लियर? अब यहाँ पे लाइट किसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हमें मालूम है किसी मीडियम का, तो हम उस मीडियम में लाइट का स्पीड हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो म्यू पढ़ते हैं ना हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में,
यस सर। तो जो म्यू है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सर और ये टू टाइप्स का डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बोलो क्या बोल रहे हो? सर आप कल 11th वाली क्लास लोगे ना? कल, हाँ, कल 11 to 12:30 होगी, ठीक है। ठीक है, और वो कौन सा टॉपिक कराओगे? मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक हो गया हमारा एब्सोल्यूट, कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो समझना कि वो एब्सोल्यूट है। यदि किसी मीडियम के रिलेटिव नहीं बता रहा, सिर्फ लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा 3/2 है, मतलब वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया म्यू। इसका डिफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू इजकल टू हो गया C/, क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और मीडियम के लिए हम सी रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम के लिए भी। अब सी इज द ग्रेटेस्ट स्पीड, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है वैल्यू, हम्म। इसलिए म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। और भी हमारे एयर की बात कर ले तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 या 1 से ग्रेटर हो। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to मीडियम 1 इजकल टू, ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको सिंबल हम ऐसे लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे नीचे ही लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इजकल टू V1/V2। और इस फॉर्मूले को ऊपर वाले फॉर्मूले से याद रख सकते हो। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऊपर वाला जो है एक मीडियम का है, तो जो मीडियम में स्पीड है वो डिनोमिनेटर में है ऐसा। उसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, तो मीडियम 2 में जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में, और जिसके रिलेटिव है वो न्यूमरेटर में। तो जो ऊपर वाला एब्सोल्यूट है, एक्चुअली में ये भी रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है? एयर या वैक्यूम के रिलेटिव है। हाँ। ओके। यस सर। तो इस तरह से फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो इस तरह से याद रख सकते हो तुम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से स्मॉलर भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि कौन मीडियम डेंसर है, कौन मीडियम रियल है। अब यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूला कर लेंगे। फर्स्ट, μ2 1, तो इसका फॉर्मूला है V1/V2। इसको लिखेंगे हम C/V2 डिवाइड बाय C/V1। C/V2 हो गया μ2, और C/V1 क्या हो गया? μ1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, म्यू के टर्म्स में हो गया μ2/।
नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसका फॉर्मूला है V1/V2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू लिख दे तो V2/V1 होता। यस सर। और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में इंटू 1 का 2 के रिस्पेक्ट में 1। 1 हो जाए। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ये हो जाएगा 1/μ1। ठीक है। यस। इसका मतलब कि 2 का 1 के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा 1 के 2 के रिस्पेक्ट में। नंबर 3, यदि हम इस तरह से फॉर्मूला बनाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 इंटू 2 3 इंटू μ3 1, तो म्यू ये क्या हो जाएगा 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो V2/V1। 2/V1। दूसरा हो जाएगा V3/V2। V3/V2, V1/V3। V1/V2। सब ये कट सारा गया। कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 1 2 2 3 3 1, तो ये 1। दो वाले में भी यहाँ पे भी देखो वही था, 1 कैसे हुआ था, 2 1 इंटू 1 2 1 हो गया। क्लियर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3 and a speed of light in glass is 2 into 10 raised to 8 meter per second. Question number 8. Find a speed of light in water. Find a speed of light in water and refractive index of glass. बना डालो इसे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक है। है। ठीक है। ओके। दूसरा। 9/4 का मतलब 9/4 आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें निकालना है। C/V फॉर्मूला लगा दो। 3/2। 3/2 आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर B।
refractive index of glass with respect to what? Refractive index of glass with respect to water. तो हमें निकालना है म्यू जी डब्ल्यू। तो हमें दोनों का म्यू भी मालूम है, दोनों का स्पीड भी मालूम है, तो म्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो जी ऊपर जाएगा, और स्पीड के टर्म्स पे लिखेंगे तो हमारा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में है, तो वाटर में स्पीड ऊपर आएगा और ग्लास में स्पीड नीचे आएगा। 9/8 आ रहा है। 9/8 आ जाएगा। और वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 8/9। 8/9। ठीक। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ, तो हमारा एक सरफेस हमने बनाया, एक लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इस पाथ को होता है, ये डायरेक्शन इसका चेंज होता है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये हो गया फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एपी हो गया इंसिडेंट रे और पीवी क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ तो तुम्हारा यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट इंसिडेंट सेम प्लेन में होंगे। ठीक है। जो सेकेंड लॉ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन, साइन का फुल फॉर्म ऐसा ये नहीं होता, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant, is called, is called is constant and equal to refractive index of second medium with respect to first medium। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इजकल टू refractive index of second medium with respect to first medium। ठीक है। साइन आई बाय साइन आर इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसको हम एक दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, वो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज करना ज्यादा इजी है, उसमें गलती कम होगा। कैसे चेंज करेंगे देख, साइन आई बाय साइन आर, और ये जो आरएचएस में है, क्या इसको हम म्यू के टर्म्स में म्यू टू बाय म्यू वन लिख सकते हैं? Yes, sir.
और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू 1 साइन आई म्यू 2 साइन आर। और ये फॉर्मूला यूज करना क्यों इजी है, जो पहला फॉर्मूला में है उसमें न्यूमरेटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आरएचएस में सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। हम्म। जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, म्यू 1 साइन आई। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और उस मीडियम में एंगल और रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है आई, फिर इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और उस मीडियम में रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है आर। तो कहने का मतलब जिस मीडियम का म्यू लेंगे उस मीडियम में रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन थीटा इजकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये जब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, ये बहुत इजी है। फर्स्ट वाला जो है वो कंफ्यूजिंग है। डन। यस। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। व्हेन लाइट मूव फ्रॉम एयर टू मीडियम, एयर से मीडियम में जाए, इस केस में हमारा, यदि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना, ये एयर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो हम अपने फॉर्मूले को यदि यूज करें तो 1 इंटू साइन आई इजकल टू म्यू इंटू साइन आर हो जाएगा। तो 10 क्लास में हम यही फॉर्मूला पढ़ते थे क्योंकि इसमें सारा जो प्रॉब्लम है तो आता था नहीं, लेकिन जनरली एयर से ग्लास में हमारा इंटर करता है। तो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू क्या हो गया, म्यू हो गया। आई बात समझ में। यस सर। और यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो साइन आई से स्मॉलर होगा तो आर स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो रे है वो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। क्लियर। और सर जब एक हमारा रिपीट करना लास्ट पॉइंट। हमारा म्यू जो है 1 से ग्रेटर होता है ना, हाँ। इसका मतलब साइन आर से ग्रेटर है, इसका मतलब आई आर से ग्रेटर है, इसका मतलब आर स्मॉलर है। आर स्मॉल कब होगा, जब लाइट जो है टुवार्ड्स बेंड करे नॉर्मल। ठीक है। ओके। तो ये भी तुम पहले से मालूम है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करता यस सर। है। एंड सेकंड, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम मीडियम टू एयर, ये जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए इसका हम फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे भी हम फिर इनवर्स से बनाए। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू 1/μ। हाँ, ये हो जाए। और अवे यदि फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ये मीडियम ले ले म्यू, ये एयर हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया ये आई, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर्मूला तो म्यू इंटू साइन आई इजकल टू 1 इंटू साइन आर, साइन आई बाई
इक्वल टू 1 बाई न्यू। म्यू हो जाएगा। और म्यू 1 से ग्रेटर होता है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। हाँ, तो आई लेस इसमें देन। आर जो है ग्रेटर हो जाएगा, इसमें आर लेस हो जाएगा आई आई से। तो यहाँ पे जो रे है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड। क्लियर। यस सर। और एक और हम नोट करके लिखने जरा, when light incident normally, तो इसमें हमारा, अरे ये हमारा नॉर्मल है और लाइट भी जो है इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस केस में क्या आई का वैल्यू 0 हो जाएगा? हाँ। तो साइन आई म्यू 1 साइन आई इजकल टू म्यू 2 साइन आर करें तो आई 0 है तो साइन आई 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। और आर का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होगा कि तो लाइट फिर में कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें कि हमारा पाथ चेंज नहीं करता, देयर विल बी नो डेविएशन। देयर विल बी नो डेविएशन। क्लियर। अच्छा, पर इसे तब भी रिफ्रैक्शन का ही केस मानते हैं। रिफ्रैक्शन हम नहीं बोलेंगे वैसे, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, स्टेज चला गया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास। ओके। तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर दिया, बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक हमारा जो है यही है। ओके। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।